मसीह में मेरे अति प्रिय मित्रों, विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबों को एक और बार जय मसीह की। और जैसा कि आज बुधवार का दिन है, मैं एक और बार परमेश्वर का वचन आपके बीच में लेकर आया हूँ। जैसा कि इन दिनों हम जो विषय सुन रहे हैं वो है विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना। आज है भाग 5। आज का चुना हुआ पद है लूका की अंजिल, उसका 17वां अध्याय, उसका 5 और 6 से मैं पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुन सकते हैं। लूका की अंजिल 17 अध्याय, उसका 5 और 6। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। खास करके यहाँ पे लिखा है 5वें पद में, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि हम अपने विश्वास की सुरक्षा करना चाहते हैं या अपने विश्वास की रखवाली करना चाहते हैं, तो हम सबों को अपने विश्वास के स्तर को दिन प्रतिदिन बढ़ाना होगा। हमारे विश्वास के कई स्तर हैं और मैं आपको कहना चाहूंगा, उदाहरण के लिए जब एक बालक अपनी मां के गर्भ से उत्पन्न होता है तो वो हमेशा बालक नहीं रहता है। समय के साथ साथ समय के साथ वो बढ़ता है। ठीक इसी तरह हम लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है, हमें भी विश्वास की लेवल में उन्नति करना चाहिए, बढ़ना चाहिए और प्रगति करना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमेशा विश्वास में आत्मिक बालक बने नहीं रहना चाहिए, पर हमें विश्वास में बढ़ना और उन्नति करना चाहिए। तो प्रश्न यह है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें? क्या करें? मैं 5 बातों के ऊपर प्रकाशन डालना चाहूंगा। आज सारी 5 बातें तो नहीं होंगी, जितने भी हो सकते 1-2 उन बातों को मैं बताऊंगा। बाकी आने वाले हफ्तों में हम सुनेंगे, है ना। अगर यदि हम अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात है, 5 में से एक है, अपनी आश्रयहीनता, दुर्बलता और कमजोरी की पहचान करें। अपनी आश्रयहीनता, दुर्बलता और कमजोरी की पहचान करें। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय मित्रों। विश्वास के साथ जुड़ी हुई असुरक्षा प्रार्थना को उत्पन्न करती है। विश्वास की सीढ़ी चढ़ने के लिए निर्बलता या असुरक्षा की पहचान करना सबसे पहला कदम है। जब हम देखेंगे कि हमारा विश्वास सुरक्षित नहीं है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम घुटनों पर आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। यशायाह की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसका 29 से लेकर 31 के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार से लिखा है 29 में, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को, किसको? शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा, अगर यदि हम खास करके 29 पद को पढ़े तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहूंगा खास करके, है ना, बहुत सामर्थ्य देता है। किसको? शक्तिहीन को। जो दुर्बल है, जो कमजोर है, जो शक्तिहीन है, उनको बहुत सामर्थ्य देता है। और किसको?
सामर्थ्य देता है वो जो पहले से मैं बलवान हूं, मैं मजबूत हूं कहते हैं, जो मैं है ना शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मुझे सब कुछ जानकारी है, मैं बलवंत हूं, मेरा विश्वास परिपक्व है ना, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं परिपक्व हूं, है ना, मुझे सारा कुछ जानकारी है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ताकत है, ऐसा जो बोलते हैं उनको परमेश्वर कभी भी अपनी सामर्थ्य नहीं देगा मेरे लिए। परमेश्वर की स्तुति हो। पर जो एक बालक के समान नम्र हैं, जो अपनी आत्मिक कमजोरी को पहचानते हैं और विश्वास की दुर्बलता की स्थिति को जानते हैं, है ना, वो कितने दुर्बल है इस बात को जानते हैं और सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, वे लोग विश्वास को बढ़ाने वाला सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। यही बात यशाया 40 उसका 30 से लेकर 31 के बीच में लिखा है मेरे प्रियो, है ना। खास करके यदि हम 30 पद को पढ़े हैं, क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, तरुण, यानी कि तरुण का मतलब है जवान, तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। यहां पे लिखा है तरुण, तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वे क्यों गिरते हैं? वे क्यों गिरते हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि वे अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी मानवीय प्रयास के ऊपर भरोसा रखते हैं और वे अपने आप को शक्तिशाली, सामर्थी, बड़े ज्ञानी, बड़े बुद्धिमान ऐसा समझते हैं, इसीलिए वे गिर जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जो अपनी दुर्बलताओं को पहचानते हैं, जो अपनी कमियों को पहचानते हैं कि मैं परमेश्वर के बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना मेरा विश्वास आगे नहीं बढ़ सकता है, जो अपनी दुर्बलताओं को, कमियों को पहचानते हैं, वे परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वो अभिषेक प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा उनका विश्वास बढ़ता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा हो। खास करके 30 पद में साफ साफ लिखा हुआ है, तरुण तो थकते, जैसा कि मैंने आपको बताया, तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी शारीरिक बल, बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, वे अपनी असहायता, दुर्बलता, कमजोरी को नहीं पहचानते, इसीलिए वे आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर पाते और गिर जाते हैं। परंतु जो लोग अपनी दुर्बलता और कमजोरियों को पहचानते हैं और सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं, वे निश्चय ही अपने विश्वास को बढ़ाने की सामर्थ्य परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। 40 के 31 में यह बात लिखा है, 31 में इस तरह से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, 30 पद में लिखा है, जवान ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं और पतित हो जाते हैं, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, दिन प्रतिदिन अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, एक साहस प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ऐसा लिखा है, करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पे लिखा है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हमें विश्वास के जीवन को लगातार आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य हमें चाहिए मेरे प्रियो। बिना बल, बिना ताकत के हमारा विश्वास आगे नहीं बढ़ेगा। हमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य, उसकी अनाउंटिंग, उसकी सामर्थ्य हमें चाहिए ताकि हमारा विश्वास आगे बढ़े। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन प्राप्त करते ही जाएंगे दिन प्रतिदिन, है ना, नया बल, है ना, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारा विश्वास हर एक दिन रिन्यूअल होना चाहिए, है ना, ताजा होना चाहिए। वो विश्वास की स्टेप बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। और इसके लिए हमें जो है अपनी दुर्बलताओं को, अपनी आश्रयहीनता को, अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए कि हम परमेश्वर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर की स्तुति हो। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, है ना, प्रेरित पौलुस के बारे में। नए नियम के अंदर यदि हम देखें तो प्रेरित पौलुस के विश्वास की बढ़ोतरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर की महिमा। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर हम प्रेरित पौलुस की जो है स्टोरी को हम पढ़ते हैं। यदि हम 9 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक उसका
9वां अध्याय उसका 20 से लेकर 22 तक पढ़े तो वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा है। वो एक मसीह विरोधी व्यक्ति था, कलीसिया के खिलाफ में बोलता था, वो परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाता था, है ना, एक बहुत ही जो विद्रोही व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने दमिश्क के मार्ग पर उसको प्रकाशन दिया और उसके बाद उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे उसके अंदर विश्वास आया, उसने नया जन्म प्राप्त किया, तो वो तुरंत आगे बढ़ने लगा। परमेश्वर का वचन प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 20 से लेकर 22 में पढ़ूंगा, आप कृपया ध्यान से सुन सकते हैं। और इस प्रकार से लिखा है, और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा, क्योंकि उसके अंदर विश्वास आ गया। पहले वही व्यक्ति विरोध करता था, लेकिन अब तुरंत आराधनालय में जाकर, है ना, यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। 21 पद में लिखा है, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। 22वें पद में लिखा है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। 22वें पद में, परंतु वो साउल, उसका पुराना नाम है साउल, साउल और भी सामर्थी होता गया। साउल और भी क्या होता गया? सामर्थी होता गया। और भी सामर्थी होता गया का मतलब है, इसका अर्थ है वो विश्वास में और भी शक्तिशाली होता गया, वो बढ़ता ही गया। सामर्थ्य होने का मतलब है उसका विश्वास स्ट्रोंग होता गया, वो सामर्थ्य से भरता गया, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ मेरे प्रियो। यही है उसका अर्थ। वो और भी बलवंत विश्वास में बढ़ता गया और एक परिपक्व विश्वासी बनता गया। उसका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हम देखते हैं उसके कितना साहसी, कितना हिम्मती था, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उसका विश्वास क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी निर्बलता और कमजोरियों को भली भांति पहचानता था। वो अपनी निर्बलता, अपनी कमजोरियों को, अपनी असहायता को वो भली भांति क्या करता था? जानता था या पहचानता था। दूसरा कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसका 9 से लेकर 10 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय उसका 9 से लेकर 10 जब हम पढ़ते तो यहां भी ऐसा लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। वो कुछ ऐसी बातों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि उसके शरीर में, है ना, एक दूध कांटा चुभाता था। वो कांटा क्या था हमें पता नहीं, कोई दर्द, कोई दुख उसके जीवन के अंदर थी, लेकिन उसने इस कांटे को हटाने के लिए प्रभु से 3 बार प्रार्थना की। लेकिन परमेश्वर ने 3 ही बार उसको जवाब दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ये कांटा हटने वाला नहीं, मैं इस कांटे को सहने की शक्ति तुझे दूंगा। और 9वें पद में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ, यहां पे प्रभु कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ कहां में? निर्बलता में, निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और 10वें में लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। और लास्ट में लिखा है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, जो पहले से कहते मैं बलवंत हूं, है ना, मैं शक्तिशाली हूं, मुझे वचन की सारी जानकारी है, मुझे सारी बातों की नॉलेज है ना, मैं आत्मा का वरदान पा चुका हूं, मैं अन्य अन्य भाषा बोलता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो दुष्ट आत्मा निकलती हैं, जब मैं बीमारों के लिए दुआ मांगता हूं तो वे चंगे होते हैं, मैं सब कुछ पा चुका हूं, मुझे सारी चीज की नॉलेज है। ऐसे बोलने वाले लोग कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर, है ना, प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत भी होता हूं। मेरे प्रियो, निर्बल लोग ही सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। जो लोग अपनी असहायता, है ना, अपनी दुर्बलताओं को पहचानते कि मसीह से अलग वो कितने निकम्मे हैं, कितने बेकार हैं, परमेश्वर के बिना वो उन्नति नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना वो विश्वास में बने नहीं रह सकते। वही लोग प्रार्थना में, है ना, घुटने टेकर रो रो कर विनती करते हैं, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें उन्नत कीजिए, हमारा विश्वास कमजोर है।
जबकि प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ चलते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, अद्भुत काम करते थे, उसके बावजूद भी यीशु के चेलों ने यीशु से निवेदन किया, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि वो अपनी दुर्बलताओं को पहचानते थे, अपनी कमियों को पहचानते थे। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने मसीह को ग्रहण किया आज कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए? मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप है ना प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, या आप ये कहते हैं कि मुझे तो सारी जानकारी है? यदि आप संतुष्ट होकर बैठ गए, आपके अंदर भूख नहीं है, प्यास नहीं है उन्नति करने की, तो आप कभी भी उन्नति नहीं करने पाएंगे। आप वही पहले स्टेज में वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। सो इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में मैं इसीलिए इस विश्वास के बारे में आपको सिखाना चाहता हूं कि आपका विश्वास बढ़ता रहे। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको अपनी दुर्बलताओं को, अपनी आश्रयहीनता को, अपनी कमियों को देखना होगा। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति अपनी निर्बलताओं को पहचानता है, वो बलवान बनने के लिए, है ना, बलवंत बनने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगता है ना, उपवास रखेगा, प्रार्थना करेगा, घुटने में टेकेगा। जब नम्र होकर यह व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसी निर्बल व्यक्ति को बलवंत बनाकर यूज करता है। हम बाइबल में देखते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो है ना साफ साफ लिखा हुआ, इस प्रकार से लिखा हुआ, पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसके 23 से जब हम पढ़ते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह के चेले बुलाए गए थे, है ना, सेवा में आए थे, तो कोई भी इतना शक्तिशाली, इतना बलवंत नहीं थे। यहाँ पे लिखा है ना 26 पद से लिखा है, 1 के 26 से लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि जो अपने आप को मैं बलवंत हूं कहते हैं उनको लज्जित करे। और 28 पद में लिखा, और परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों को, परंतु जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने है ना जब भी चुना, मेरे प्रिय, दुर्बल व्यक्ति को चुना, और उसकी दुर्बलताओं के कारण परमेश्वर ने उसको इनकार नहीं किया, लेकिन वो दुर्बल व्यक्ति परमेश्वर के पास आए, उन्होंने घुटना टेका, प्रार्थना किया, विनती की, और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। मेरे प्रियो, जब तक एक व्यक्ति अपनी आश्रयहीनता, अपनी दुर्बलताओं को पहचानता, तभी तक परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर आएगी। जब एक व्यक्ति है ना, ठीक है मैं तो सब कुछ जान चुका, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं, जब ऐसा कहने लगता है, उसकी विश्वास नीचे गिरती जाएगी और अंतिम में वो अविश्वासी बन सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूं कि हम अपने दुर्बलताओं को, अपनी कमियों को पहचाने, ताकि हम उन्नति में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर की स्तुति हो। और दूसरी बात, सबसे पहली बात मैंने कहा आपको कि अपनी आश्रयहीनता, दुर्बलता और कमजोरियों को पहचान करें, और दूसरा है अपनी आत्मा को वचन रूपी भोजन खिलाएं। अपनी आत्मा को वचन रूपी भोजन क्या करें? खिलाएं। खास करके रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 17वें पद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा, अत विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका अर्थ है विश्वास सुनने से आता है हमारे अंदर, यानी कि कान से जब वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उससे हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। मसीह के वचन को सुनने से विश्वास आता है ना। विश्वास सुनने से, मैं आपको कहना चाहूंगा, सुनने से बढ़ता है। आप परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप वचन को मनन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका विश्वास का लेवल बढ़ता ही जाएगा। कुलुस्सियों 3:16 में इस प्रकार से लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत के साथ बसने दो। यानी कि परमेश्वर के वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में है ना बसने दो, उन वचनों को अंदर रखो, है ना, जिससे क्या होता है? अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, ऐसा लिखा है। अधिकाई से बसने दो मतलब ज्यादा से ज्यादा वचन को मनन करो, अंदर बसने दो। इससे क्या होगा? हमारा विश्वास का लेवल बढ़ेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को है ना बढ़ाने के लिए
विटामिन हैं। विटामिन, आप जानते हैं आपका शरीर जब कमजोर हो जाता है तो शरीर को मजबूत करने के लिए आप विटामिन लेते हैं। उसी प्रकार अगर यदि आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन का विटामिन हमें लेना चाहिए। परमेश्वर की महिमा, उदाहरण के लिए दाऊद जो विश्वास का नायक था, भजन संहिता 119 उसके 103 में राजा दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, भजन संहिता 119 उसका 103 में वो इस प्रकार से कहते हैं, तेरे वचन, वो परमेश्वर से कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। आप जबकि परमेश्वर का वचन इस समय सुन रहे हैं, ये वचन आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपके ऊपर निर्भर है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। परमेश्वर को वचन पढ़कर जब हमें एकदम संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे लिए विटामिन का काम करता है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर की विश्वास को बढ़ाने में वो विटामिन का काम करता है। दाऊद कहता है, तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं। प्रियो, आज जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आपको मीठे लगते हैं या परमेश्वर का वचन कड़वा लगता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का हर वचन हमें मीठा लगना चाहिए। मेरे प्रियो, है ना, जैसे हम खाना खाते हैं तो जितने है ना स्वादिष्ट मुंह से खाएंगे उतना ही शरीर के अंदर हेल्थी बनेंगे। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को भी जब हम बड़े गहरे दिल से पढ़ते हैं तो हमारे लिए विटामिन का काम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा, यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय के 16वें पद में यिर्मयाह कहता है, हे परमेश्वर जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मानो मैंने उनको क्या कर लिया, खा लिया। ऐसा लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मानो मैंने उनको क्या कर लिया, खा लिया। परमेश्वर का वचन का भोजन, परमेश्वर की स्तुति। मेरे प्रियो, इसीलिए यिर्मयाह विश्वास का नायक बना, दाऊद विश्वास का नायक बना, क्योंकि परमेश्वर का भोजन किया करते थे, परमेश्वर के वचन का मेडिटेशन करते थे, परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहरे दिल से ये पढ़ते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन का ऐसा गहन अध्ययन करें जैसे भूखा व्यक्ति भोजन को क्या करता है, खाता है। एक छोटा सा उदाहरण, 2001 में मैंने बड़े ही गंभीरता पूर्वक परमेश्वर के वचन को मेडिटेशन करना शुरू किया, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, लेकिन उत्पत्ति से शुरू करता था और जब निर्गमन में आता था तो लगभग 77% बातें मैं भूल जाता था। और मैंने एक बार उपवास रखा, कुछ दिन का उपवास रख के प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरे वचन को भूल जाता हूं, मैं चाहता हूं कि तेरा वचन मेरे हृदय में है ना बना रहे, मैं उनको अंदर बना के रखना चाहता हूं, कोई भी भूलने ना पाऊं। मैंने उपवास रख के प्रार्थना किया। 3 दिन के बाद एक दिन रात के समय में मैंने सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि एक स्वर्गदूत आया, मेरे हाथ को पकड़ा और ले जाकर एक बहुत बड़ी समुद्र के किनारे पर खड़ा किया और समुद्र की ओर इशारा करके कहा, देख ये समुद्र देख रहा है तो? मैंने बोला, हाँ प्रभु मैं देख रहा हूं। क्या ये समुद्र का सारा पानी तू एक बार में पी सकता है? मैंने बोला, प्रभु ये तो मैं कर नहीं सकता हूं, ये पी नहीं सकता हूं। तो फिर तो उपवास रखी, इस प्रकार से क्यों प्रार्थना कर रहा कि सारा बाइबल मेरे अंदर होना चाहिए? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो बाइबल एक समुद्र के समान है। परमेश्वर ने उस समय मुझे यह सिखाया कि जिस प्रकार से कोई समुद्र के पानी को अपने पेट में नहीं रख सकता एक ही बार में, उसी प्रकार से बाइबल भी एक समुद्र है। सारी बातें तुझे याद नहीं होंगी, लेकिन इस समुद्र में तू डूब सकता है, इस समुद्र में तू जाकर गहराई में जा सकता है, उसका मेडिटेशन कर सकता है। उस समय एक बात मुझे समझ में आ गया कि इस संसार के अंदर पूरे बाइबल को हृदय में रखने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है। ये बातें स्वर्गदूत के द्वारा मुझे सिखाया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब भी जरूरत पड़ती है परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन वचनों को जो मैं पढ़ता हूं मुझे याद में लेकर आता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी तरह हमें परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए जैसा भूखा व्यक्ति भोजन खाता है। हमें परमेश्वर के वचन को मेडिटेशन इस प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति है ना पानी को पीता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा विश्वास का लेवल क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और हम उन्नति करते जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर यदि आप अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, हकीकत में एक अच्छे विश्वासी के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है
आश्रयहीनता और दुर्बलता और कमजोरी को पहचाने। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कमजोर हूं, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं आएगी। और दूसरा, अपनी आत्मा को वचन रूपी भोजन क्या करें, खिलाएं। ये 2 काम करेंगे तो आपका विश्वास दिन प्रतिदिन क्या करेगा, बढ़ेगा। बाकी 3 बातें आने वाले हफ्तों में हम सुनेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलने पाए। आइए मैं प्रार्थना के साथ इस सभा को क्लोज करना चाहूंगा। आप जहां पर भी बैठे हैं या जब ये वीडियो देखते हैं तो आप जरूर ये वचन सुनने के बाद घुटने पर बैठकर छाती में हाथ रख के जरूर प्रार्थना कीजिएगा। मेरी दुआ है कि आपका विश्वास का लेवल बढ़ता जाए, आप उन्नति करते जाए। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी महिमा करता हूं। जबकि आज बुधवार का दिन है प्रभु, और इन दिनों में निरंतर हम कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से परमेश्वर राजा विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना, इस टॉपिक को लेकर लगातार विश्वास की बढ़ोतरी के बारे में हम सीख रहे हैं और तरीका सीख रहे हैं कि हमारा विश्वास कैसे बढ़ सकता है। मेरे प्रियो, जो मेरे भाई मेरी बहन लोग सचमुच में अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में प्रभु दवाई के समान काम करने पाए। मैं दुआ मांगता हूं प्रभु, इन दिनों में प्रभु हालेलुया लॉकडाउन के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और प्रभु विशेषकर प्रभु संकट और परेशानियां, मुसीबत कई बार हमारे विश्वास को हिलाती है, कई बार हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रभु जितने लोग तेरी ओर देखते हैं प्रभु, जितने लोग प्रयास करते हो, कभी कमजोर नहीं होंगे। मैं दुआ मांगता हूं प्रभु, इस प्रभु हालेलुया वीडियो को देखने वाले हर एक मेरे भाई, हर एक मेरी बहन प्रभु सचमुच में उस सामर्थ्य को प्राप्त करे जिसके द्वारा विश्वास बढ़ता है प्रभु। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। कलाम में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हे मेरे प्रभु, हम ऐसे विश्वास में बने कि आप प्रसन्न हो सके। धन्यवाद देते हैं, आपने दुआ को सुना है। सारी आदर, सारी इज्जत और महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आप दयालु कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों को एक और बार जय मसीह की।